इंडियंस और डम कुछ भी कह लो, दोनों सेम ही हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही डिस्टर्बिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तुमने भी नोटिस किया होगा कि इंडियंस अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए सीपीटी बातें बोलते रहते हैं, जैसे इस कंपनी का सीईओ इंडियन है, उस कंपनी का सीईओ इंडियन है। अरे पूर्वज कितने महान थे, अखंड भारत, विश्व गुरु, सिर्फ यही सब। ऑनलाइन चले जाओ तो वेस्टर्न कल्चर को कॉपी पेस्ट करने पे लगे रहते हैं। ट्रेंड्स, वेस्टर्न तरीके से नाचना। जानेंगे इन्हीं रियलिटी के बारे में इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है मैड्रेक्स। जब से इंडिया में डेटा का प्राइस पानी के भाव के बराबर आया है, इंडियंस का कैरेक्टर इसी तरह से नीचे गिरता गया है। कहाँ हमारे पूर्वज थे, कहाँ हम हैं। डिस्परेट, क्रिंज, ये सब इंडियंस के लिए वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं आज के समय में। ये काफी अच्छी चीज है कि तुम अप्रिशिएट करते हो कि अगर किसी एमएनसी कंपनी का सीईओ इंडियन है। अप्रिशिएट करना कोई गलत चीज नहीं है, पर तुम्हें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि इंडिया आगे बढ़ जाए। इंडियन यूट्यूबर एल्गोरिथम को समझते हैं और फॉरेनर यूट्यूबर्स ये समझ जाते हैं बस इंडियंस के ऊपर वीडियोस बना दो, इंडियन खाने के ऊपर, इंडिया के बारे में बस अच्छा बोल लो, बस हो गया। व्यूज तो मिल ही जाने हैं। अपनी तारीफ और झूठी तारीफ के लिए इतने डेस्परेट रहते हैं। बिगेस्ट एग्जांपल, नमस्ते कोई, जिसने इस बात को समझ लिया कि 1.4 बिलियन लोगों को कैसे खुश करना है, तो उसने बेसिक साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया कि टॉक अबाउट देम इन अ गुड वे, और बस इंडियंस बन गए उसके फैन और भर भर के देने लग गए व्यूज और प्यार। जैसे इंडियंस अपने सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के इतने पागल है। देख, मैंने कितना महंगा कोर्स खरीदा है अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर से। भाई अब मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाऊंगी, बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो जाऊंगी। ए तू पागल है कि तेरे इन्फ्लुएंसर ने तेरे बेवकूफ बनाया है, तेरे को सस्ते में दिला देती मैं कोर्स, इससे काफी गुना अच्छा होता वो कोर्स। देख, तेरा इन्फ्लुएंसर पागल है, तेरे को पागल बना रहा है सचमुच में। तो अभी के अभी अपने इन्फ्लुएंसर की लत छोड़ दे। तू मेरे इन्फ्लुएंसर को पागल मत बोल, ना मैं पागल, ना मेरा इन्फ्लुएंसर पागल, तू है पागल। अगर ज्यादा बोलेगी तो समझे क्या, अपना मुंह बंद कर, ये उंगली ले, इसको यहां रख और निकल यहां से। पागल अनएजुकेटेड लोग पता नहीं आ जाते कहां से। हाँ, कि अगर तुम उनके बारे में सही फैक्ट्स भी बता दो ना, तो वो तुम्हें ही पागल बोलने लग जाएंगे। भाई इतना ज्यादा डेस्परेट हो तुम लोग? चिल आउट, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, उनकी नहीं। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, क्रिंज। इंटरनेट रेवोल्यूशन में काफी कुछ का जन्म हुआ, उसके साथ ही हुआ क्रिंज का जन्म। हिस्टोरियंस का माना जाए तो क्रिंज के जन्मदाता टिकटॉक थे। अब लोगों के हर एक स्क्रॉल में बसा है डॉली चाय वाला जो अपने अजीब बिहेवियर की वजह से फेम पा लिया। दूसरी ओर इंडियन हॉकी टीम, जो हार्डवर्क करने के बाद भी, जीत के बाद भी अप्रिशिएट तक नहीं पा पाई, उनको जानते तक नहीं, और रिकॉग्नाइज करना तो दूर की बात है। हम इंडियंस कितने महान हुआ करते थे, और अब हम क्या कर रहे हैं, क्रिंज चीजों को प्रमोट। जो अच्छी चीजें हैं उनको तो हमें देखना ही नहीं है, उनसे हमें लेना देना ही नहीं है, हमें हार्डवर्क करना सीखना ही नहीं है, क्योंकि हम डम बन चुके हैं। राइट? इंडिया जिस चीज के लिए फेमस था, डाइवर्सिटी, वही चीज टूट रहा है। जैसे कि इस न्यूज को देखो, बिहार स्टूडेंट्स को अटैक किया जा रहा है कोलकाता में जस्ट बिकॉज उन्हें बंगाली नहीं आती है। कर्नाटका में हिंदी बोलने पे तुमसे गलत बिहेव किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट को तुम लोग इंडियन बोलते नहीं हो, सब चाइनीज बोल करके पुकारते हो। पंजाब अपना अलग ही खालिस्तान बनाने में लगा हुआ है। तो भाई इंडिया डाइवर्स हुआ कहाँ से? देखो भाई, जितने भी लेफ्टिस्ट है, मेरी बात को बुरा मत मानना, जिस स्टेट में अपोजिशन की गवर्नमेंट है, लगभग सभी में यही हालत है और यही सच है। पॉलिटिशियंस ने लोगों को इतना मैनिपुलेट कर रखा है कि लोगों को अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। लोग अब इंडिया में ही रेसिस्ट बन चुके हैं, क्योंकि इस जनरेशन के कुछ लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ये जनरेशन दो भागों में बटी हुई है। पहला जो कुछ नहीं करता और इंटरनेट को ही अपना सच मान लेता है, कुछ फिल्टर सप्लाई कर लेता है, जैसे सेकुलर, इंटेलेक्चुअल, और दूसरा पार्ट जो सचमुच में मेहनत कर रहा है, सचमुच में इंटेलिजेंट होते हैं और देश को डम बनाने से बचा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम फर्स्ट पार्ट हो कि सेकंड पार्ट। सच बताओ तो फर्स्ट पार्ट के लोगों के बारे में बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे भी गधे हैं। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो वो लोग सचमुच में रीगेनिंग द नेम ऑफ विश्व गुरु एंड अखंड भारत, जैसे वो चेस की दुनिया हो, ओलंपिक्स में मेडल लाने हो, वो इंडिया को वर्ल्ड लीडर, सुपर पावर बनाना हो, ई स्पोर्ट वर्ल्ड में टॉप पे आना हो। कंक्लूजन पे कि सचमुच में इंडियंस डम है या फिर इंटरनेट पे उन्हें डम दिखाया जा रहा है। देन लिसन, ये सच है कि इंटरनेट पे इंडियंस के खिलाफ बहुत ज्यादा रेसिज्म है, चाहे वो ट्विटर हो, रेडिट हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो।
तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर कंपनीज बैठी हुई होती है लोगों का पर्सपेक्शन चेंज करने के लिए। सो इंटरनेट पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारे बारे में क्या सोच रहा है। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने इंडिया को बेटर बनाने के लिए ध्यान दो। तुम लोग जितना ज्यादा गलत चीजों को प्रमोट करोगे, जितना ज्यादा बेवकूफ लोगों को प्रमोट करोगे, उतना ही हमारा इंडिया स्पॉइल होता जाएगा। सारा कुछ तभी कम होगा जब तुम अपने ऊपर ध्यान दोगे और अपने ऊपर काम करोगे, क्योंकि हर किसी को थाली में परोस करके नहीं मिलता है। कई बार खुद भी थाली को उठा करके उसमें सब्जी डालनी पड़ती है खुद से। जब तक हम पॉजिटिव चेंज का विजन नहीं करेंगे तब तक हम इंडिया को बेस्ट प्लेस नहीं बना पाएंगे। तो कई बार गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने की जगह खुद से क्वेश्चन करा करो कि हमने इंडिया के लिए क्या किया या हम इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज तो हर कोई बनाता है। तो डोंट बी दैट वन और बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अगर इस विजन से एग्री करते हो, डम बोलने की जगह चीजों को सुधारने की कोशिश करते हो, तो शेयर दिस वीडियो। और अगर तुम लोगों ने मेरी बात से एग्री किया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एडियोस, चाओ, राम राम और अपना ख्याल रखो।